नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। यदि आप मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और बैगन लगाते होंगे तो आपने एक समस्या देखी होगी कि अचानक से पौधा जो है सूख जाता है। सबसे पहले पत्तियां मुरझाती हैं और इसके बाद जो है पौधा धीरे धीरे करके पूरा की पूरा सूख जाता है। और यह वो तब होता है जबकि बारिश चल रही हो और बारिश के बाद अचानक से बारिश रुक जाती है और तेज धूप निकल जाती है। दूसरी बात यह कि यह समस्या अधिकतर जल भराव की जगहों पर होती है, यानी कि जिस जगह पर आपका जल भराव होता हो, रुकता हो पानी वहाँ पर आपको यह समस्या ज़्यादा मिलती है। इस समस्या का नाम है विल्ट यानी कि उकटा रोग। आज इस वीडियो पर मैं आपको विल्ट यानी उकटा रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि वह कितने प्रकार की होती है, उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं प्रिवेंटिव रूप से और क्यूरेटिव रूप से, यानी कि रोग आने के पहले और रोग आने के बाद। दूसरा, हम इसका उपचार जैविक रूप से भी जानेंगे और रासायनिक रूप से भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर लगाते हैं तो सुबह से अगर हम देखें तो हमें मुख्यतः 3 प्रकार की विल्टें होती है, उकटा रोग जिसे हम बोलते हैं। उनमें अगर हम देखें तो पहली जो विल्ट है वो है आपकी फ्यूजेरियम विल्ट यानी कि फंगल विल्ट। दूसरी है आपकी बैक्टीरियल विल्ट और तीसरा है आपका नेमाटोड। जो फंगल विल्ट होती है वह फंगस जनित होती है, यानी कि फंगस के कारण होती है। जो बैक्टीरिया के कारण होती है उसे हम बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं। और जो नेमाटोड होते हैं, ठीक है, जो सूत्रकृमि होते हैं, उनके कारण जो विल्ट होता है, जो उकटा रोग होता है, उसे हम नेमाटोड बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो विल्टें होती हैं, यानी कि उकटा रोग होता है, वह 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। तो अभी हमने समझा कि विल्ट कितने प्रकार की होती है और किन कारणों से होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो तीनों प्रकार की विल्टें हैं इनमें फ़र्क क्या है। आप कैसे जान सकते हैं कि यह फंगल विल्ट है या फिर बैक्टीरियल विल्ट है या फिर नेमाटोड है। ये पहचानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, जब जाकर कहीं आप इनका इलाज कर पाएंगे, इनका रोग का कंट्रोल कर पाएंगे। जब विल्ट होती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि पौधे जो है एकदम से मुरझा जाते हैं और पौधा हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है, उकड़ जाता है, ठीक है, यानी सूख जाता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जैसा कि हमारे शरीर पर नसें होती हैं, उनसे जो ब्लड है वो संचालित होता है, वैसे ही पौधे पर जब हम कोई भी सिंचाई करें या फिर हम कोई खाद देते हैं, जो ज़मीन से जो पौधा अपटेक कर पाता है वह जड़ों के माध्यम से कर पाता है। और जड़ों से पोषक तत्व लेने के बाद वह ऊपर की तरफ जो है उन्हें संचालित करता है, यानी कि ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ वह प्रवाहित उसे करता है। तो वह जाइलम की जो नलियाँ होती है उनके द्वारा प्रभावित करता है। तो जब विल्ट होती है हमारी फसल पर, खासकर बैक्टीरियल विल्ट और आपकी फंगल विल्ट, इन दोनों विल्टों पर जो नलिकाएं होती हैं वह चोक हो जाती हैं, उन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण जो पोषक तत्व हैं या फिर हम जो सिंचाई करते हैं वह जो ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता है और हमारा जो पौधा है वह सूख जाता है। इसके अलावा नीमाटोड की बात करें तो नीमाटोड में क्या होता है कि जड़ें होती हैं, जड़ें पर गठाने हो जाती हैं। वो जो गठाने होती हैं वही काम करती हैं, जैसे कि हमारी जो पौधे की नलिकाएं होती थी वो चोक हो रही थी, जाम हो रही थी, वैसे ही जड़ें जो होती हैं, जो वाइट रूट होते हैं, वाइट रूट्स को नीमाटोड खत्म कर देता है। और आप देखेंगे पौधा उखड़ने के बाद आपको वाइट रूट वहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, बैक्टीरियल विल्ट पर भी नहीं दिखाई देंगे आपको, और आपका फंगल विल्ट पर भी नहीं दिखाई देंगे। सबसे पहले जो विल्ट होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विल्ट हो, सबसे ज़्यादा जो अटैक करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ पर पौधा होता है, वो होता है आप जड़ें। जड़ें खत्म हो जाती हैं, जड़ें वाइट रूट से जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके कारण जो भी हम खाद डालते हैं या फिर हम सिंचाई करते हैं या हम जो दवा भी डालते हैं तो वो जो दवा है वह ऊपर की तरफ नहीं जा पाती और हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। तो यह है विल्ट का लक्षण। अब हम इसके अंतर के बारे में देखें तो अंतर में सीधी सी बात है कि नेमाटोड जो होता है उसमें जड़ें जो है गठान वाली हो जाती हैं, आपको दिखाई देंगी, जैसे आप इमेज पर देख सकते हैं। अगर हम फंगल विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट को अलग अलग देखें हम, तो उसके लिए आपको एक कांच की गिलास लेनी होगी जो कि पारदर्शी होगी, यानी कि आप आर पार उस पर देख पाएँ। उसमें 1 गिलास पानी आप ले लें और पानी पर क्या करें आप कि जो पौधा आपका ख़राब हो चुका है, जो सूख चुका है, उस पौधे को आप तिरछा काटें, ठीक है। तो जब आप डुबाएंगे तो बैक्टीरियल विल्ट यदि होगी तो वहाँ पर आपको एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ लें वह फंगल विल्ट है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप समझ लें कि वह बैक्टीरियल विल्ट है।
तो ये आप इस तरीके से अंतर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यदि जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंगल विल्ट की। तो फंगल विल्ट के लिए मैं आपको 3 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा, फंगीसाइड बताऊंगा, जिनका आप यदि ड्रिंचिंग करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो विल्ट है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, पहला उसमें फंगीसाइड है रोको थायोफेनाइट मिथाइल 70% WP फार्म पर आता है। वो रोको के नाम से आपको मिलेगा, बायोस्टेक कंपनी का मिलेगा आपको, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी अन्य कंपनी का आपको थायोफेनाइट मिथाइल मिलता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रोको का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, आपके एरिया पर जो मिलता हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग के लिए लेंगे तो लगभग 300 लीटर पानी आपको लगेगा और 1 kg आपको रोको लगेगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दवा है बायोस्टीन। ठीक है, बायोस्टीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, 300 लीटर पानी लगभग हो जाता है। इसके अलावा हम तीसरे फंगीसाइड की बात करें तो वो है एलिएट। बायर कंपनी का आता है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन यह कारगर। तो इसकी भी मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। तो ये हमारे हो गए फंगल विल्ट। अब हम जानते हैं बैक्टीरियल विल्ट के बारे में। तो बैक्टीरियल विल्ट के लिए आपको बैक्टीरिया साइड का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें कि आप कासुबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3% सिस्टमेटिक बैक्टीरिया साइड ही है। या फिर इसके अलावा आप जो है COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब COC आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ आप चाहें तो कासुबी को साथ में मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक प्रोडक्ट आता है कोनिका के नाम से। कोनिका पर क्या होता है, 5% कासू का माइसिन भी होता है और साथ में आपका COC भी 45% होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है आधा kg आपको लेनी है। कासूबी की जो मात्रा है आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा। इन बैक्टीरियासाइडों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैक्टीरियल जो बिल्ट होती है वह समाप्त हो जाती है। एक और प्रोडक्ट है जिनका इस्तेमाल हम आगे वीडियो पर जानेंगे लास्ट में, जिससे कि आपकी बैक्टीरियल बिल्ड भी कंट्रोल होगी और फंगल बिल्ड भी कंट्रोल होगी और सबसे सस्ता भी है वह। हम वीडियो के अंत में उसे जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इसके बाद हम बात करते हैं नीमाटोड की। तो नीमाटोड के लिए मैं आपको बता दूं कि नीमेटिसाइड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए वॉल्यूम प्राइम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बायर कंपनी का आता है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका जो डोज है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैक्टीरिया बिल्ट और आपका फंगल बिल्ट दोनों के लिए आप जो है आपको कल्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप जो सूडोमोनास लेंगे और ट्राइकोडर्मा लेंगे। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बैक्टीरियल बिल्ट जो है वो और फंगल बिल्ट आपकी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा हम नीमाटोड की बात करें तो नीमाटोड के लिए आपको, अगर आप मिर्च लगा रहे हों, टमाटर लगा रहे हों, बैगन लगा रहे हों, तो आप क्या काम करें कि आपको कुछ नहीं करना है। हर 10वें पौधे पर आपको एक जो आपका गोंदा होता है, ठीक है, गोंदा यानी कि जिसे हम मेरीगोल्ड के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, तो गोंदे का जो फूल होता है उसका पौधा आपको हर 10 पौधे के बाद एक आपको लगा देना है। या फिर जिस जगह पर सबसे ज़्यादा नीमाटोड आता हो, आपको परेशानी सबसे ज़्यादा आती हो, तो उस स्थान पर आप एक बार जो है गेंदे की खेती आप कर लें। गेंदे की खेती अगर करेंगे तो फूल भी मिलेंगे आपको फ़ायदा भी। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लगाना बस आपका नुकसान हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ज़मीन पर नीमाटोड की सबसे ज़्यादा समस्या है तो आप गेंदे की फसल को वहाँ पर लें, एक सीजन आप ले लें, तो आप देखेंगे जो आपका नीमाटोड है वह जड़ से समाप्त हो जाता है। एक और कारण है विल्ट आने का, वह अधिकतर किसान भाई समझ नहीं पाते हैं, वो है आपकी देसी खाद। देसी खाद डालना गलत नहीं है, लेकिन उसका तरीका आपका सही होना चाहिए। हम क्या काम करते हैं कि जो बिना गली गोबर की खाद है, यानी कि कच्चा गोबर जिसे हम बोलते हैं, उसे हम हमारे खेत पर डाल देते हैं, तो उसका जो असर है वह आपको बाद में दिखाई देता है विल्ट के रूप में। तो यदि आपको गोबर खाद डालनी है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपकी जो खाद है वह गल चुकी हो। तो जब भी आप देसी खाद का इस्तेमाल करें, गोबर खाद का इस्तेमाल करें, तो यह पहले सुनिश्चित करें कि आपकी जो खाद है वह गल चुकी हो, तभी आपको उसके अच्छे रेट मिलेंगे, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह में नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर जाना कि कैसे हम विल्ट को पहचान सकते हैं और उसे हम कैसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था जो कि बहुत सस्ता है और आपकी बैक्टीरियल बिल्ट को भी कंट्रोल करता है और फंगल बिल्ट को भी कंट्रोल करता है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों बोर्डो मिक्सचर। बोर्डो मिक्सचर का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फंगल बिल्ट भी कंट्रोल होती है और बैक्टीरियल बिल्ट भी कंट्रोल होती है। अब बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी हमने एक वीडियो पर आपको दे चुकी है, आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसे
देख सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हमने विल्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। यदि इसके बाद भी आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।